गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें। कल वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था कि जगत भैया एक जगह ये कहते हुए नजर आते हैं कि तू लिपस्टिक लगाने लायक नहीं बची, तू पति खोज और दूसरे के पति पर नज़र मत डाल। तो ये जो लाइन थी जगत भैया की, वो लाइव में बिना नाम लिए बोल रहे थे। उसी टाइम जगत दीदी के यहाँ की भी लाइव चल रही थी, तो मुझे लगा कि वो जगत दीदी को बोल रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी के भाई भी लाइव में लिपस्टिक को हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन वो जगत दीदी के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था, किसी रिएक्शन वाली दीदी के लिए था। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में भी उस टाइम पे आ रही थी कि जगत भैया जब लाइव में जगत भाभी और उनकी बहन कुछ बोल रही थी जगत दीदी को, तो वो कैमरा ले रहे थे, वो बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे जगत दीदी को। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में कुछ है जगत दीदी के लिए, क्योंकि वो खुल के उतना गलत नहीं बोल रहे हैं। और जगत दीदी वैसे ठरकुल्ला तो बोली हैं, लेकिन वो भी उतना खुल के नहीं बोल रही हैं जगत भैया को। तो कहीं ना कहीं इन लोग का कनेक्शन अभी भी है, और कनेक्शन हो ना हो जगत दीदी कनेक्शन करना चाहते से मतलब मैं आपको बताऊंगी कि उसी टाइम पे जगत दीदी कुछ ऐसा करती हैं जिसका कनेक्शन जगत भैया से जुड़ ही जाता है। जैसे जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जगत भैया मोहाली घूमने गए थे, तब लोगों को लग रहा था कि जगत दीदी से मिलने गए थे। उसका रीजन ये था कि जगत दीदी तुरंत एक रील डाली थी गाने वाला, और वो एरोप्लेन का था, तो उस लोगों को लग रहा था कि वो भैया से मिलने आ रही है मोहाली। तो ये मौके का फायदा उठाती हैं और पब्लिक को गुमराह करती हैं। अब जैसे इन्होंने कम्युनिटी पे एक पर्पल सूट डाला है, वो पहले का है पर्पल सूट। वैसे 2-3 दिन से जब से कंट्रोवर्सी हुई है, वो अपनी सुंदर सुंदर पिक्चर डाल रही हैं। अब किसके लिए डाल रही हैं, जला रही हैं, वो तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि उस पिक्चर को डालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गुड मॉर्निंग लिख रही हैं और कमेंट्स ऑफ कर रही हैं। तो जब कमेंट्स ऑफ करके आप गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग बोलते तो सामने वाले भी आपके व्यूअर्स कमेंट्स करते, तब तो लगता कि आप उनके लिए बोल रहे हो। तो जिस दिन अरमान मलिक के फंक्शन में जगत भैया गए थे, जगत भाभी पर्पल साड़ी पहन के गई थी और सारे बोल रहे थे कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो जगत दीदी कहाँ पीछे हटने वाली, वो पुरानी पिक लगा दी। पुराने टाइम में वो बहुत खूबसूरत लगती थी, अभी तो उतनी सुंदर नहीं लगती हैं, पर पतली थी तो सुंदर लगती थी। तो पर्पल सूट उन्होंने जान के लगाया। अगर वो सूट लगाती, कोई लिंक वगैरह लगाती, तो लगता कि हाँ भाई ये प्रमोशन के लिए लगाया। लेकिन अचानक से कम्युनिटी में बिना कोई कैप्शन के पिक लगाने का मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि ये जगत भाभी को जलाती रहती है। जगत भाभी अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं, और जलाने का जगत दीदी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। पहले भी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो रोमांटिक गानों पे रील बना बना के जला रही थी, तो जगत भाभी को वो जलाती रहती हैं। वैसे जगत भाभी जब अरमान मलिक के यहाँ गई, तो उनको थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंस पायल मलिक ने दिया, और लोग कह रहे थे कि ये बिना बुलाए पहुंच गए। तो वहाँ पे अरमान मलिक ने तो इनको नहीं बुलाया था जगत भैया को, पर पायल मलिक ने थोड़ा बहुत बोला, हाय हेलो किया। लेकिन अरमान मलिक ने जगत भैया से एक शब्द नहीं बोला, और शायद कहीं ना कहीं जगत भैया को ये सारी चीज़ें अंदर से तो बुरी लगी होगी। भले हमारे घर कोई मेहमान आता है, भले हम उसको नहीं जानते, लेकिन हाय हेलो करते हैं, ये सोशल मैनर है। और बहुत लोग जगत भैया का मजाक भी बना रहे थे कि फर्स्ट टाइम जगराते में जगत भैया आदमियों की लाइन में बैठे हैं, नहीं तो ज़्यादातर उनको महिलाओं की ही लाइन में बैठा देखा जाता है। तो वहाँ पे भी लोग जगत भैया का मजाक बना रहे थे, और लोग कह रहे थे कि अरमान मलिक घमंडी हैं, इसीलिए जगत भैया से बात नहीं कर रहे हैं। अब बात ना करने का क्या रीजन था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी था पायल मलिक ने इन लोगों को भाव दिया है, ऐसा नहीं है कि भाव नहीं दिया है। अब रही बात खाने की, बात हो रही थी कि ये लोग एक प्लेट में क्यों खाए, एक प्लेट में कंफर्टेबल हो भी नहीं रहे थे ये दोनों। वैसे हस्बैंड वाइफ है तो खा भी सकते हैं, पर इन लोगों में वो प्यार दिखता ही नहीं है कि एक थाली में खाएं, ये पिए। पता नहीं क्यों कैमरे पे दिखता ही नहीं है। अब कैमरे के पीछे जगत भैया और जगत भाभी का प्यार भले ही दिखता हो, क्या करते हैं हम लोग देखने नहीं जाते हैं, बट कैमरे पे इन लोग का नहीं दिखता, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो वहां पे जगत भैया ने बोला कि बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा कि एक ही प्लेट में खा ले। भीड़ से मतलब नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। भीड़ आपके यहाँ ज़्यादा थी जगत भैया, आपके फंक्शन में भी भीड़ ज़्यादा होती है। इन्होंने ये नहीं बोला क्योंकि वहाँ पे प्लेट ख़त्म हो गई थी, और ये प्लेट का इंतज़ार कर रहे थे। फिर इन लोगों ने सोचा होगा कि लेट हो रहा है, चलो खा लेते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जो उनकी दुश्मन पार्टी आई थी, उनसे इन लोगों का कोई बातचीत हुआ होगा, तो बातचीत नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे से नज़रें मिलाना सही नहीं समझ रहे होंगे। क्योंकि जगत भाभी से मैना नज़रें नहीं मिला सकती, क्योंकि भाई उसके साथ तो धोखा किया है अपने दोस्त के साथ मिलके, और जगत भैया भी मैना के साथ नज़रें नहीं मिला सकते, क्योंकि भाई जूस वाला कांड उनके साथ किया, जूस वाले के नाम से वो बदनाम हो गई, अब सारे उन्हें जूस वाली कहने लग गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हाँ, बर्थडे का जब केक कटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे सारे एक साथ दिखे थे, उसके बाद नहीं दिखे।
और जगत भैया जल्दी जल्दी में चले आए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पायल मलिक ने एक कॉल कर दिया है और ये दौड़े दौड़े चले गए। तो जगत भैया की आदत है, वो कोई पार्टी छोड़ते नहीं। अब चाहे उनका अब्यूज़ कम हो रहे हैं, चाहे वो अटेंशन लेना चाहते हो, पर वो दौड़े दौड़े जाते हैं, चाहे दुनिया का कोई कोने में रहें, पर वो पार्टी नहीं छोड़ते, ये सच है। जगत भैया ने बोला कि मिट्टू और नमित को भी इनवाइट किया गया था, पर वो लोग नहीं गए। तो वो लोग सही हो, अपने परिवार में मस्त रहते हैं। जगत भैया और जगत भाभी दूसरों के परिवार में ज़्यादा खुश रहते हैं, दूसरों के घर खा के खुश रहते हैं। लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं। अब जगत भाभी एक ब्लॉग में बोली कि मलिक फैमिली बहुत अच्छी है, ये वो, तो बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे थे कि जब मलिक फैमिली इतनी अच्छी है तो मलिक फैमिली जैसा तुमको भी कर लेना चाहिए था। तुम जगत दीदी को अपने साथ रख लेती और दोनों हंसी खुशी रहते तो क्या प्रॉब्लम चली जाती। और जब मलिक फैमिली इतनी अच्छी लग रही है तुम्हारे पति को और तुमको, तो फिर उनकी तरह तुम्हारा पति 2 बीवी करना चाह रहा था, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हुई? तुम भी बन जाती पायल मलिक और जगत दीदी को अपने साथ रख लेती। ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे। तो ये मैं कहूँगी कि मलिक फैमिली चाहे जो भी किया, 2 बीवी की या चाहे 4 बीवी किया, वैसे 4 बीवी ही लोग उनके बोलते। एक पहले गांव में थी, उसके बाद सेकंड पायल मलिक और थर्ड कृतिका मलिक और एक लक्ष्य के साथ भी उनका नाम जुड़ता है, क्योंकि भाई सिंदूर और वगैरह करवा चौथ का सारी चीज़ें बाहर आई। चलो वहाँ से उतना भाव नहीं मिला जगत भैया को तो आ गए, लेकिन जगत भैया पर कोई भरोसा नहीं है। जिस पार्टी को भी अच्छा कह रहे हैं कि खाना पानी अच्छा मिला है, वैसे फिर दोबारा जब कंट्रोवर्सी करना चाहेंगे तो बोल भी सकते हैं कि मलिक फैमिली के यहाँ एक ही प्लेट में मैंने खाया, वहाँ प्लेट की कमी थी। तो जगत भैया के बात का कोई भरोसा नहीं है। वैसे मलिक फैमिली बदनाम है खाने पीने की कमी को लेकर, क्योंकि पहले भी शिवानी ने उन पर आरोप लगाया था कि उनके यहाँ खाने पीने का थोड़ा सा वो किया जाता है। अब क्या सच है हम लोग को तो नहीं मालूम है, क्योंकि ये ब्लॉगर जाते रहते हैं तो इनको पता होगा। बाकी और ब्लॉगर का जैसे जेठू जी और सरिता जेठू और क्या कहते हैं मैना, इन सबों को इनवाइट अच्छे से किया गया था और इन लोगों ने अपना ब्लॉग भी बनाया था। पर जगत भैया का इनवाइट शायद मलिक ने ही, पायल मलिक ने एक फ़ोन किया था और उसी पे भाभी दौड़ी दौड़ी चली गई। तो ये हो गया। अब घर आने के बाद जगत भाभी और जगत भैया का नया ड्रामा शुरू हो गया है। नया ड्रामा यह है कि नज़र लग गई, जगत भैया को नज़र लग गई। इनके यहाँ मैंने एक चीज़ देखा कि अगर जगत भैया बीमार पड़े या घर का कोई सदस्य बीमार पड़े तो नज़र लग जाती है। और ये नज़र आपको पता है किसको इशारा होता है? ये जगत दीदी को टॉन्ट मारते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि जगत दीदी इन पर कुछ की हैं और वो रह रहे के तांत्रिक बाबा से कांटेक्ट है, क्योंकि उनका प्रमोशन भी करती हैं, तो तांत्रिक बाबा से कुछ करा रखा है जगत भैया पर कि रह रहे के जगत दीदी को भूल नहीं पाते हैं। तो अब क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये लोग मानते हैं नज़र वगैरह को और नज़र का टॉन्ट मारते हैं। वैसे जगत दीदी ने भी नज़र की बात बोली है कि मेरी ज़िंदगी पर काली नज़र लगा दी है, इन्हीं लोगों को बोला है। तो ज़्यादातर नज़र की बात जगत दीदी तो लास्ट में बोला था गुस्से में, लेकिन नज़र की बात जगत भाभी हर दिन करती हैं कि मेरे घर को नज़र लग गई, मुझे लग गई, मेरे पति को लग गई। तो मैं तो नज़र वगैरह नहीं मानती हूँ, पर पता नहीं ये लोग बहुत नज़र मानते हैं। नज़र वगैरह कुछ नहीं होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं अच्छे बुरे, जो हमें लौट के मिल जाते हैं। और बीमारी सुख दुख तो किसी को भी हो सकता है, ये नहीं है। तो कुल मिला के जगत दीदी अभी भी जगत भैया को जलाने का काम करती हैं, क्योंकि जगत दीदी भी कहीं ना कहीं जगत भैया को भूल नहीं पा रही हैं। अगर भूल पाती तो इतना अच्छा महल से रिश्ता था, सब कुछ भूल के आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने महल को भी चीट कर दिया।